नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलाते हैं, चाहे टेलीविजन के हो, बॉलीवुड के हो। लेकिन आज हम सितारों की नगरी में आपको लेकर चलते हैं और एक ऐसे ही कलाकार से आपको मिलवाएंगे जो काफी लंबे समय से छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर बनी हुई है। चलिए, उनकी जर्नी के बारे में आपको तो बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले उनका नाम बता देते हैं। वो है छोटे पर्दे और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री असीमा भट्ट, जो काफी लंबे समय से छोटे पर्दे पर बनी हुई है। आपने उन्हें देखा होगा बैरी पिया में ठकुराइन के किरदार में। जी हाँ, ठकुराइन जैसा किरदार काफी निभा चुकी है असीमा भट्ट और इरफान खान को अपना भगवान मानती है। अब इरफान खान के साथ भी उन्होंने खूब काम किया है, 2 से 3 फिल्में उन्होंने इरफान खान के साथ की है और एक्ट्रेस के साथ साथ राइटर भी काफ़ी अच्छी है असीमा भट्ट। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें असीमा भट्ट आपको दिखाई दे रही है। तस्वीरें उनकी हाल की भी है और पुरानी भी कुछ तस्वीरें हैं। थिएटर से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, नेशनल ड्रामा स्कूल से उन्होंने पास आउट किया है, वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद दूरदर्शन में काफ़ी सीरियल, दूरदर्शन के साथ काफ़ी फिल्में भी कर चुकी है, शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी उनकी आ चुकी है। दूरी फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी और आपको बता दें, एक्ट्रेस के साथ साथ काफ़ी अच्छी डांसर भी है, मेडिटेशन काफ़ी करती है, फिटनेस पर काफ़ी ध्यान देती है। ये जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं उनकी, इसमें उन्होंने दूरी फिल्म में इनके साथ भी नज़र आई थी और ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं उनकी। दूरदर्शन के साथ उन्होंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं। बैरी पिया जैसे सीरियल में असीमा भट्ट हमें दिखाई दी है। वहीं बात करें तो उन्होंने कलर्स के साथ, स्टार प्लस के साथ काफ़ी शो किए हैं। ये तस्वीर हम उनको आपकी एक्टिंग की बता रहे हैं। थिएटर उन्होंने काफ़ी किया है। फिल्मों की यदि बात करें तो दूरी फिल्म और भी ऐसी कई फिल्में हैं जो उन्होंने की है। हम जल्द ही उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनके करियर के बारे में भी उनसे बात करेंगे। चलिए, सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री असीमा भट्ट जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको बैरी पिया में ठकुराइन के किरदार में देखा था और काफ़ी अच्छा किरदार आपका था, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार था। बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपका स्वदेश का, जो भी हमारे व्यूअर मुझे सुन रहे हैं और देख सकता। मैम, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जितना आपके बारे में हमने पढ़ा है, असीमा जी अपनी फिटनेस पर काफ़ी ध्यान देती है और इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमने ये देखा कि सभी लोगों ने अपनी फिटनेस का काफ़ी ध्यान दिया। तो एज ए एक्टिंग शेड्यूल जो आपका रहता है, उसके अलावा आप अपनी फिटनेस पर कैसे ध्यान दे पाती हैं, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख पाती हैं? बहुत सिंपल है। देखिए, मैंने सीखा कि खाना और सांस लेना, जो हम मनुष्य की बेसिक नीड, वो हमें नहीं आता है एक्चुअली। कि कैसे खाना खाना चाहिए, जो कहते हैं एक एक निवाला क्यों करें, अच्छी तरह चबा के पीते, कितनी देर बाद पानी ले पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए, सांस कैसे लेना चाहिए। अगर हमें हमारे नोजल के 2 होल हैं तो क्यों है? देखिए, सारी बात सीखी कि हमें बनाया गया, गॉड ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने जो हम लोगों को बनाया है, वो इस हिसाब से बनाया कि जितनी आपको जरूरत है उतना ही आपको दिया गया है। अब देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए काम करने के हाथ, चलने के लिए पैर, तो आपको एक कंप्लीट पैकेज बना के भेजा गया और हमें नहीं आता, हमें नहीं पता था। ये सब मैंने सीखा बहुत सारे एजुकेशन से, मेथड से। मैं गूगल का, मैं यूट्यूब का बहुत अपने आप को आभारी बात कि पहले अगर आपको कुछ सीखना हो या जानना हो तो आपको लाइब्रेरी में जाके खाक छानने होते थे और तब भी किताबें नहीं मिलती। तो लेकिन अब आज की डेट में अगर कोई कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए कैसे करूं, तो मुझे लगता है कि ये सरासर कमजोरी है और बहाना भी है। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहें, सीखना चाहें तो कमाल है, गूगल, यूट्यूब में घुस जाते। एंड मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी बहुत सारे गुरुओं के,
डिस्कोर्स में। तो एक सदगुरु जी जो है जी। उसका मैंने डिस्कोर्स सुना, तो उन्होंने बात कही कि जो ब्रह्मांड में हमें इससे बहुत यही हमारा एक तो घमंड हो गया, ईगो हो गया, हमने बहुत पढ़ लिया, हमने बहुत जान लिया, अब हम ब्रह्मांड से आजकल लोग ये बोले। तो उन्होंने कहा एक डिस्कोर्स में कि ब्रह्मांड में जो अणु है ना, जी। स्मॉल अणु है जो आंखों से उन्हें आंखों से आप चाहते हैं तो वो आंखों के लेंस हैं, उनसे आप देख पा सकते हैं। उन्होंने कहा हम मनुष्यों के पास उस ब्रह्मांड में एक अणु के बराबर नहीं है। हम बहुत सी अपने बारे में नहीं जानते कि हमारे इन हमारी जो 5 उंगलियां है, 10 है और ये डिफरेंट है और क्या महत्व है। हमारा ये आकाश तत्व को अगर चेंज कर तो ये धरती तत्व को, तो हमें ये सब नहीं पता है, ये तत्व तो वायु तत्व को, तो हमें इसका क्या करना है। तो ये सब मैंने सीखा जाना, तब मुझे लगा कि फिट रहना है, हेल्दी होना। हमारे यहाँ मैं जब बहुत छोटी सी बच्ची थी, आई थिंक हम सबने लिखा होगा, एक ऐसे लिखा करते थे, हेल्थ इज एंड एब्सोल्युटली हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ फर्स्ट। मैंने उसमें जो मैम आप मुझे दिख तो पा रही है लेकिन थोड़ा सा ब्लर बहुत ज्यादा दिख रही है। दर्शक आपको देख तो पा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा आप ब्लर दिख पा रही है, क्लियर नहीं दिख पा रही है आई थिंक। तो चलिए हम असीमा जी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्लर दिख रही है, आई थिंक कुछ इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। लेकिन मेडिटेशन पर काफ़ी ध्यान देती है, बुक्स काफ़ी पढ़ती है, अपनी फिटनेस पर काफ़ी ध्यान देती है। ये तस्वीरें हम आपको उनकी सीरियल्स की दिखा रहे हैं। शहमिर शेख के साथ हमें वे नज़र आ रही हैं। मेडिटेशन की कुछ तस्वीरें हैं। अच्छा, दूरदर्शन पर कई फिल्में कर चुकी है असीमा जी और शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी की है। इरफान खान को अपना भगवान मानती है, सबसे बड़ी बात है। इरफान खान के साथ उन्होंने काम भी किया है, फिल्मों में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। ऐसे में बात करें तो छोटे पर्दे पर हमेशा एक्टिव रहती है, किसी न किसी किरदार में, किसी न किसी सीरियल में नजर आ चुकी है। लेकिन एक बड़ा सीरियल बैरी पिया आया करता था कलर्स पर, जिसमें असीमा जी हमें दिखाई दी थी। हमारे साथ फिर से असीमा जी जुड़ चुकी है। मैम आपने बताया कि बुक्स पढ़ना या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखना चाहिए ऑब्वियसली, ताकि नेगेटिव थिंकिंग्स हमारे माइंड में ना आए। हमने इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो हम करना चाहते हैं लेकिन बिजी शेड्यूल में कर नहीं पाते, तो असीमा जी ने सिचुएशन में क्या कुछ सीखा नया और क्या कुछ ऐसा था जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था? पेंडिंग कई किताबें पढ़नी पेंडिंग थी। जैसे मैं किताबें बहुत खरीदती हूँ और मुझे देखिए क्योंकि लोगों को पता है आई एम वेरी बुक। मुझे अचानक से जब मैंने अलमारियां और अपने कबर्ड तो उसकी दिखा कि अभी मेरी ये किताबें नहीं पढ़ी है, तो वो सबको छाट के मैंने पढ़ा और अचानक से मुझे कहीं के आध्यात्मिक होती मेडिटेशन की प्रति what is God, what is life, what is death, ये क्यूरियोसिटी। तो वो मैंने पढ़ना और खंगालना शुरू किया। तो जैसे कि मैं अभी बता दूं कि जैसे आपने बात की सुरेखा और इरफान खान, ऑफ कोर्स मैं इन दोनों को अपना भगवान मानती थी। मेरे लिए वो दोनों मेरे गॉड थे और उनके साथ काम करना मेरा ड्रीम कम ट्रू। और मैं इनके साथ काम करूँ तो सुरेखा जी के साथ मैंने दोस्ती की, एक तो दूरी, और उनकी अभी फिक्स नहीं आने वाली है। इरफान भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ कि पहला काम मुझे मिला मानो न मानो। एक सीरियल आया करता था मानो या न मानो, कुछ रहस्य, कुछ मिस्ट्री, कुछ ऐसी कहानियों के बारे में होती थी जो अनबिलीवेबल लगता हो। पर हाँ, हमने कैमरा शेयर किया क्योंकि वो वर्कर थे और मैं
स्टोरी में मैंने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर किया। दोबारा मुझे एक फिल्म के फरहान के भाई के साथ, तो उसमें भी मैंने उनके साथ सीन यानी कैमरा शेयर नहीं किया, क्योंकि वो उनकी सीन अलग थे, मेरे सीन अलग थे। मैं उसमें जज की भूमिका करती हूँ, तो वहाँ उस सीन में वो नहीं थे। लेकिन एक तरह का मतलब मेरे मन में एक अफसोस, but in different manner, I was very close. मैं इरफान भाई से उनकी पत्नी सीतापा, जो उनकी पत्नी सीतापा, उनके थ्रू बात कर, उनके मैसेज प्रोटेक्ट करना, उनको वीडियो के थ्रू बात करना, तो इस तरह से मैं उनसे बहुत क्या कहूँ, कई बार आप नहीं बोल, और मैं अभी थोड़ा सा ना मेरा माइंड अभी क्या हुआ था, मैं सब कुछ सारी सीरीज को एक साथ जोड़ना, बिल्कुल मैम, उन लोगों की एक्टिंग के बारे में यदि बात करें तो एक बॉलीवुड में एक बड़ा चेहरा रहे हैं। सुरेखा जी की भी बात करें तो काफ़ी बहुत सुरेखा जी की एक्टिंग की यदि बात करें, काफ़ी लंबे समय से वे बड़े पर्दे पर भी छोटे पर्दे पर बनी हुई है। मैम आपकी यदि बात करें तो दोनों ही कलाकारों को कितना करीब से आपने देखा है, उनकी एक्टिंग को कितना परखा है? ऑनेस्टली मैंने बहुत करीब से देखा, और सुरेखा जी के साथ तो मैंने कहाँ से शुरू कर, मेरा लगभग 30 साल था। पहली फिल्म जब मैंने की थी 20 साल पहले की थी, और उसके बाद अब 20 इयर्स का शुरू मेरा लगा। एंड मैं अभी थोड़ी वही तक कह रही थी कि मेरा अभी तो कहते ना, मुझे अभी थोड़ा बैलेंस नहीं, क्योंकि उनका फ्रेंड था ना 16 चली गई, तभी जानते हैं 16 जुलाई को चली गई, और ये मेरे लिए बहुत करना, और हम और बैठे एक बात बातें करते, और मैं एक बात करनी थी कि वो बातें करती थी कि बस बातों का, अनुभवों का, यादों का एक खजाना, और वो कहाँ से जर्नी करती करती कहाँ चला है। तो मुझे आपसे से कल रात भी रही थी, सुबह में उठी तो पहला सवाल मेरे मन में था कि मैं ये ऐसा मैम उसके बाद क्या होगा। तो यू कैन इमेजिन कि मेरी बहुत बातें अधूरी हो गई, क्योंकि बात पूरी नहीं हुई। तो वो जो एक मैं आज के इस शो को मैं उन्हें डेडिकेट करती हूँ, उनकी आत्मा को प्रणाम करती हूँ, और मैं बात करती हूँ कि अगर आप पत्थर को भी माफ देते हो, पत्थर में भी आपका बिलीव हो जाए, तो दैट इज गॉड। वैसे ही मेरे लिए, मैं तुम्हें तो सुरेखा के साथ इतनी 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 शामें रातें सुबह बिताई है। अब जैसे पता है अचानक दहीवाड़ा है, तो अब लगता था ना कि आउट ऑफ द ब्लू ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, दहीवाड़ा पसंद है, तो इस तरह की बातें तो आपको लगेगा कि ऐसा इसमें क्या कमाल, ये कौन सी बात है। पर ये जो शेयरिंग थी कि आप कहीं से बात कर रहे हैं, आप साहिब की बात कर रहे हैं, आप गालिब की बात कर रहे हैं, आप सुरेंद्र वर्मा की बात कर रहे हैं, आप निराकर की बात कर रहे हैं, आप भारतीयों की बात कर रहे हैं, आप गजानन लाल मुफ्ती बोल से बात कर रहे हैं, आप धर्मवीर भारती में बात कर रहे थे, और अचानक आप पूछते हैं कि आपको दही तो शी वाज लाइक दैट, और तो वो छूट गए। मैम कुछ कलाकार ऐसे हैं बॉलीवुड में, बात करें हम सुरेखा जी की, इरफान खान जी की, श्रीदेवी, ऋषि कपूर, इनके जैसा ना कभी कोई हो सकता था ना ही कभी होगा, और इन लोगों की एक्टिंग को जिसने परखा है शायद वही जान सकता है। मैम आपकी यदि बात करें तो आपने इन लोगों के साथ काम किया है, काफी फिल्में आपकी रही है, सीरियल्स आपके रहे हैं, दूरदर्शन पर आपने काफी काम किया है। आपके करीब सबसे कौन सा किरदार अभी तक रहा है? फिल्मों में
यस मैम, फिल्मों की यदि बात करें तो आपने सुरेखा जी के साथ फिल्में की हैं, सीरियल्स भी आपने काफी किया है। जो आपने आपके करीब सबसे किरदार रहा हो, जिसे लगता है ना कि हम कभी कभी बैठते हैं तो उन किरदारों को याद करते हैं, एक अलग ही खुशी महसूस होती है। हाँ, मैंने वो किया, बड़ी ठकुराइन अफसोस मुझे याद रहा है, क्योंकि का जो कैरेक्टर था, एक प्रोटोगनिस्ट औरत है और उसका बेटा ठाकुर है, ही इज ट्राइंग टू अप्रोच द गर्ल, लिटिल इनोसेंट गर्ल। तो वो बड़ी खूबसूरत से एक बात कहती है कि तुमने ये संस्कार नहीं दिए थे, मेरे दूध में कोई खोट रहा होगा। और जब तक कहता है कि मुझे मत समझाइए, मैं ठाकुर हूँ। तो वो कहती है, मुझे डायलॉग में याद है कि तुम्हारे पिता भी ठाकुर थे, तुम ठाकुर हो तो मैं ठाकुर की पत्नी रही, ठाकुर की माँ हूँ, और मुझे पता है तो तुम्हें जो भी करना है इस घर के बाहर करो, चौखट के अंदर नहीं। तो इस तरह के डायलॉग या बहुत सी, मुझे अपने जो द्रौपदी सोलो प्ले कर रही हूँ वो बहुत क्लोज है, क्योंकि उसमें मैंने द्रौपदी की लाइफ, उसके जो इनर साइकोलॉजी है, उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी जो सफरिंग है, उसके जो ट्रॉमा, उसको मैंने साइकोलॉजिकली स्टडी किया। और बिकॉज आई वाज माय सेल्फ फ्रेंड, तो मुझे बड़ी ये हुआ, क्या मुझे मदद मिली कि मैं उसमें कहते हैं ना, चरित्र के काया प्रवेश कहते हैं, काया प्रवेश एक शब्द है। तो मैंने जैसे ना काया प्रवेश करना, मैंने मैंने अपने सोल में द्रौपदी के सोल में अपने को किया रखा, एंड देन आई बीइंग अ वुमन, आपका भरी सभा में जब बस तरफ हो रहा था, आप सोच के देखिए कि क्यों हो रहा था। They must be trying to gangrenate, एक खुली सड़क पे किसी औरत को नंगा करना मतलब क्या हुआ, गैंगरेप की क्या हुई थी। तो इस तरह से मुझे यू नो एक एक परत, और आपके जितने भी ऑडियंस ने देखा है उनमें भी ये बहुत हिला देता है। कई औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, और वो अपने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, कई बार प्ले के बाद भी क्वेश्चन आंसर में पूरा पागल हो जाती है, जी प्रयास को क्वेश्चन। मैम, एक किरदार आपने किया था ठकुराइन के किरदार की यदि हम बात करें, काफी फेमस सीरियल हुआ करता था बैरी पिया, एक स्ट्रॉन्ग किरदार, बोल्ड किरदार, और कुछ कुछ फेसेस होते भी ऐसे जो इन्हीं किरदारों के लिए बनते हैं, और ऐसा ही फेस है असीमा जी का, जो काफी लोगों को पसंद भी आया ठकुराइन के किरदार में, काफी स्ट्रॉन्ग किरदार रहा, और उससे आपको बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली, दर्शकों ने आपको काफ़ी देखा। क्या आपने कभी सोचा था इस तरह के स्ट्रॉन्ग किरदार आपको मिलेंगे, मैसेजेस भी आपके पास खूब आए होंगे उस किरदार के लिए? हाँ, मुझे उस समय बहुत ये होता था, मैं मेरे कॉल में सड़कों पे जाती थी, लोग मुझे पहचानने लगे थे और सेल्फी सेल्फी होने लगता। तो फर्स्ट टाइम गार्डन जैसी कोई चीज मैंने देखी, और कैंसर के मामले में मैं कहूँ तो हाँ, मैंने सोचा था, लेकिन मुझे लगता था कि वो मेरा जो आपका है, वो रिंग, जो एक कहते हैं ना एक एक्टर का कैनवास, और जिसमें आप पूरी तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट कर सकें, इमोशंस के कलर हैं, वो सारे कलर आप उसमें पोर्ट्रेट, सारे जो थ्रेड हैं, वो थ्रेड्स को देखिए, एक एक्टर उन्होंने अपने आप को स्वेटर की तरफ, तो एक, तो मैं हाँ, मैंने सोचा था, मैं अभी भी सोचती हूँ, मैं अभी भी सोचती हूँ कि अरे उस तरह का कुछ, इस तरह का कुछ मिले, और मैं लिखती भी जाती हूँ, मैं डायरी भी मेंटेन करती हूँ, एंड व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर आई कैन डू, एंड और क्या नहीं कर सकती हूँ मैं, उसके लिए क्यों नहीं कर सकती। सो अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसे डायरेक्टर मिले, और जो कि नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, वो बड़े ले रहे हैं, वो चैलेंजेस ले रहे हैं, इसलिए उनको कुछ करना है, मुझे बहुत घिसी पिटी फीलिंग हो गई। आप अगर दूरदर्शन देखें तो माफ कीजिएगा, आपने जब कितना
डीडी वन के टाइम का कोई सीरियल देखा होगा, बुनियाद देखा हो, तमस देखा हो, आपने बनी कितनी बात देखी हो, इस तरह के वो देखा हो, तो कार्यक्रम को लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया था उस छोटे स्क्रीन पे। हाँ, मैं कहूंगी कि आज चंद्रकांता का वो फिल्म था, कहना चाहिए, जो आज के दिनों में बाहुबली फिल्म में आपको देखने लगा कि लार्जर देन लाइफ, वो आप जब वो वंडर देखें, तो डीडी ने वो सब बहुत पहले वो क्रिएट कर दिया है। और अब अगर कहीं ना कहीं हो रहा है तो आई कैन से मतलब आई थिंक सॉरी, आई कैन से इट्स अ रिपीटेशन। और आप देखो ना कि पायरेटेड, जी आई एम सॉरी कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि आई फील इट पायरेटेड, क्योंकि मैं जो भी कोई सीरियल देखने लगती हूँ तो वो आगे है। बट मैम सीरियल्स की अभी बात करें या अभी की फिल्मों की बात करें तो जो पहले बात हुआ करती थी 90s में, जो कलाकार होते थे, चाहे अभी तक भी वो लोग काम कर रहे हैं, पहले की फिल्मों की यदि बात करें तो उसमें एक अलग ही बात होती थी। ये डिफरेंस तो आप भी समझती होंगी, चाहे कितना भी ग्राफिक्स, कितना भी एनिमेशन आ जाए। देखिए, मैं डिफरेंस भी समझती हूँ, और मैं आज को के बारे में दे आर वेरी, मेरा ये मानना है कि आपने, यानी जैसे आप कहते हैं ना बेस्ट सेलिंग, जो बुक होते, या आप कह रहे हैं कि अच्छे गानों को नहीं सुना है आपने, मतलब अच्छे का स्वाद नहीं चखा है, सिर्फ आपको स्वाद ही नहीं पता है कि अच्छा क्या होता है। आपने भीम सेन जोशी जी को नहीं सुना, आपने बेगम अख्तर को नहीं सुना है, आपने कुमार रत्न को नहीं सुना है, आपने किशोर जी को नहीं सुना है। तो आप जो आजकल जो आ रहे हैं मैं किसी के बुराई नहीं, दे आर, पर आपका टेस्ट तो बिल्डअप हो कि आप अभी भी, जैसे मैं सुरेखा जी के पास बैठी थी तो वो जो आजकल गाने बजते हैं रेडियो पे, वो बोर हो जाती है कि चेंज करो, खरम लगाओ। अब फरीदा खरम जी को देखो, आज जाने की जिद न करो, में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो। What a romantic is तो song, कितने की वेरिएशन आए, कितने लोगों ने गाए, कितना वर्जन है। या वो कहती थी कि नया को लगाइए, आप लोग नहीं जानते, तो ब्यूटीफुल वॉइस पाकिस्तानी सिंगर, वो हाँ चांदनी, और वो गाती कि लट मुझे जा जा पालक मैं तो लगाऊं हाथ, वो आप अपने अच्छे का, यार अभी साहब गुजर गए, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि 4 दिन पहले वो गए, दिलीप साहब गए, तो उसके तुरंत बाद आई और कौन नहीं हो। मैं वही कह रही थी कि जमाना कितना भी चेंज हो जाए, चाहे वेब सीरीज का जमाना आ जाए, लेकिन दिलीप साहब की बात करें, सुरेखा जी के बारे में आपने बताया, इरफान खान के बारे में आपने बताया, जो फिल्में, जो एक्टिंग, जिन्होंने इन लोगों को बिल्कुल करीब से देखा, शायद वही फिल्मों को और वही इंडस्ट्री को समझ सकते हैं। क्योंकि जमाना है वेब सीरीज का, ठीक है, बट वो जो बात थी वो अब नहीं होगी, ना ही कभी होगी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, बात करें ना तो हम इन्हीं लोगों ने फिल्मों को एक परिभाषा दी है, इन्हीं लोगों ने इंडस्ट्री शुरू की है। मैम आपने इतने सारे किरदार किए, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी जो सबसे करीब किरदार आपका रहा हो, एक होता है ना एक डायलॉग जो होता है जिसके लिए हमको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, शायद आपको वो ठकुराइन के किरदार से मिली, तो ऐसा कोई पंच लाइन जिसके बाद दर्शकों के मैसेजेस भी आए हो और आपका उस सीरियल में एक अलग ही कोई पंच लाइन रहा हो ठकुराइन वाले किरदार का? ठकुराइन का मुझे वो वही याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे,
मेरे दूध में ही कोई खोट रहा होगा। मदद का पेन समथिंग लाइक दैट। लेकिन देखिए मैं बार बार अपने दर्शकों से आग्रह करूंगी कि हमारे लोगों का या हमारा जो अभिनय की क्षमता है उसे दूरदर्शन और फिल्मों से ना, हम लोगों ने जो थिएटर में किया है ना, वो थिएटर हमारे है। तो वो बारिश हो गई है और एक आषाढ़ का एक मोहन राकेश का नाटक है, बहुत पॉपुलर है। बहुत जिन्होंने नहीं सुना है लगता है ये उनको पढ़ना चाहिए मूवी। तो वो पहला कितना शुरू होता है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारा धार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग। मैं देखो तो क्या बात है। कि दक्षिण होकर आते हम को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आए, भीगने का उससे कमी खेद नहीं, भीगती कभी तो आग में वंचित रह जाती। तो ये जो नाटकों में जो संवाद है, नाटक में जो मजा आता है एक एक्टर को बांधने का। मैं अगेन मैं बता दूं कि रेखा सीकरी जी ने भी आखिरी दिनों में एक गीत किया था और उसमें भी मैंने उनके साथ काम किया तो लेकिन कंप्लीट बीच में टाइम होता है तो मैं कंप्लीट करना। उस प्ले की बात मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने सालों बाद कैसा लग रहा है, तो उन्होंने ऑलवेज ऑलवेज माय फेस और बिल्कुल मैम, हमने और आपको वो बहुत बात सारे कही। किरदारों में देखा है, बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, फिल्मों में देखा है, लेकिन ऐसे किरदारों को दर्शक हमेशा देखना चाहते हैं, चाहे छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो या वेब सीरीज हो। तो दर्शक अब ये जानना चाहेंगे कि असीमा जी हमें कौन से प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली है जाते जाते, ताकि हम जब भी नेक्स्ट टाइम असीमा जी से बात करें तो एक नए किरदार के साथ बात करें। मैं भी देखती हूँ अच्छे काम का प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी पेंडेमिक में सब कुछ बंद है, हम ऑडिशन दे रहे हैं, अभी बात बनी नहीं है। प्रे फॉर मी एंड आई एम लुकिंग फॉर, मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए तो ना सिर्फ मेरी जिंदगी को देखने वालों उससे आप कुछ सीखें, बिल्कुल लोग ऑडियंस कुछ मिले, वो भुला ना। मैं यही चाहूंगी कि मेरे दर्शक मुझे भूल ना पाएंगे, को नहीं भूल पाएंगे, दिलीप साहब नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल तो मैम। मैं ये तो असीमा जी आप सभी को ये बोल रही है कि वो इतनी आसानी से आप लोगों को भूलने नहीं देगी, जल्दी एक नए किरदार के साथ आप लोगों के बीच आएंगी और ऐसे ही किरदार जो उन्होंने पहले किए वैसे उससे भी अच्छे अच्छे किरदार में आपको दिखने वाली है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये अभिनेत्री असीमा भट्ट जिन्होंने सुरेखा जी के साथ काम किया, इरफान खान के साथ काम किया, इरफान खान उनके भगवान हैं और आगे की यदि बात करें तो जल्द ही एक नए किरदार में आपको असीमा जी दिखाई देगी, बैरी पिया में ठकुराइन के किरदार में आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।